हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है हिमेश कुमार और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा HTML के बारे में। तो देखिए, HTML बेसिकली क्या होता है। तो HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, अब अपन चलते हैं इसके डेफिनेशन पर। देखो, इससे पहले अपन ये समझ लेते हैं कि HTML काम कहाँ आती है और अभी इसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है। तो लेटेस्ट वर्जन अभी कौन सा चल रहा है? ये चल रहा है कौन सा? HTML5 चल रहा है, लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, समझ गए। अब अपन क्या करेंगे, इसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन क्या लिखी है कि इट स्ट्रक्चर्स कंटेंट ऑन वेब पेजेस यूजिंग टैग्स एंड एलिमेंट्स। इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज but a markup language that defines how text, images, link and multimedia are displayed in browsers. देखो, इसकी डेफिनेशन, HTML की डेफिनेशन हमें क्या समझाना चाहती है? ये कैसा कंटेंट स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, किस पर? वेब पेजेस पर कंटेंट स्ट्रक्चर बनाता है, पर कैसा बनाता है और किसकी मदद से बनाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो, ये वेब पेज पर कंटेंट कैसे बनाता है, ये स्ट्रक्चर कैसे बनाता है? किसी टैग्स का यूज लेके। जैसे हमारे HTML में अलग अलग टैग्स होते हैं, उसकी हम आगे बात करने वाले हैं। टैग्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, और जो हम गिवन फंक्शंस दे रहे होते हैं, जो भी हम एल्गोरिथम के हिसाब से चल रहे होते हैं, वो होते हैं। उसकी मदद से हम वेब पेज तैयार करते हैं। देखो, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो क्या डिफाइन करती है कि टेक्स्ट, इमेज, लिंक्स और मल्टीमीडिया जो भी हम इनपुट करवा रहे हैं वेब पेज में, वो कैसे डिस्प्ले हो रहा है ब्राउजर्स में। ठीक है, इसे डेवलप किसने किया? इसका लोगो देखो, आपको ये बता ही दिया था मैंने, ये लोगो है इसका, है ना। तो ये लोगो है और फिर इसके अपना पढ़ेंगे अपन डेवलपमेंट, इसके अपन पढ़ेंगे की पॉइंट्स और फिर इसके पढ़ेंगे अपन स्ट्रक्चर। ओके, तो डेवलपमेंट में अपन देखते हैं तो क्या आता है कि सबसे पहले इसका इन्वेंटर कौन था, मतलब इसे इन्वेंट करने वाला कौन था, इसे खोजने वाला, बनाने वाला कौन था? सर टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, सर टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। इसका टाइम क्या था, मतलब ये कब लॉन्च हुई थी? तो ये अर्ली 1992-91 में लॉन्च हो गई थी, यानी 90s के टाइम पे ये लॉन्च हुई थी। ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन है सर्न लैबोरेटरी। ठीक है, यहाँ पे ये डेवलप हुई थी किसके द्वारा? सर टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। इसका स्टैंडर्डाइजेशन क्या है? द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स डेवलपमेंट। अब देखो, स्टैंडर्डाइजेशन से मतलब क्या होता है? देखो, इसकी जो डेवलपमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है ना, वो W3C ने ले रखी है, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम ने। ठीक है, और यही रूल्स सेट करती है कि HTML में आपको कितना काम करना है, किन चीजों को लेकर काम करना है, कैसे टैग्स को लेकर काम करना है। जो भी आगे डेवलपमेंट आएंगे उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला W3C है। फिर की पॉइंट्स क्या है इसके? की पॉइंट्स क्या है HTML के? इसका पर्पस क्या है? पर्पस क्या है देखो, कि स्ट्रक्चर वेब कंटेंट, ये वेब कंटेंट को स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, फिर सो ब्राउजर स्कैन्स रेंडर टेक्स्ट। हम ब्राउजर पे लाइव सर्वर की मदद से इस पे क्या देखते हैं अपन? टेक्स्ट, इमेजेस, लिंक्स, इंटरेक्टिव एलिमेंट्स जो भी हम डाल रहे होते हैं, जो भी हम इनपुट करा रहे होते हैं, वो इसी की मदद से देखते हैं। इसका कोर रोल क्या है? देखो, कोर रोल इसमें क्या आएगा पता है? HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। CSS फॉर स्टाइलिंग, जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अब मैं आपको यही बता देता हूँ कि आप इसका यूज कैसे करो। देखो, CSS का अगर स्टाइलिंग का यूज करना है तो आपको स्टाइल टैग का यूज लेना पड़ता है। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट का यूज करना है तो आपको स्क्रिप्ट टैग का यूज लेना पड़ेगा। HTML बैकबोन है वेब डेवलपमेंट की, साफ साफ अक्षरों में ये लिख रखा है। समझ गए? बहुत जरूरी है HTML ही नींव है। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे चले तो हम क्या देखते हैं कि हाइपर टेक्स्ट रेफर्स टू लिंकिंग बिटवीन वेब पेजेस, है ना। जो हाइपर टेक्स्ट है वो वेब पेजेस में लिंक है। ठीक है, तो जो वेब पेजेस में लिंकिंग है ना, वो हाइपर टेक्स्ट को रेफर की गई है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ही उसके लिए रेस्पॉन्सिबल। आगे चलते हैं, मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज मीन्स क्या हुआ
कि कोई हमें टैग्स जो हम यूज कर रहे होते हैं, जो मार्कअप करने के लिए यूज कर रहे होते हैं, बेसिकली वो ब्राउजर्स को इंटरप्रेट करने के लिए, है ना, उसके लिए, तो वो मार्कअप लैंग्वेज इसीलिए कहलाई। HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज ये नहीं है, यानी आप बड़ा लिखो, मतलब स्मॉल केस में लिखो, कैमल केस में लिखो, आप अपर केस में लिखो, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका कोड रन हो जाएगा लाइव सर्वर पे, आपका सब कुछ प्रोग्रामिंग बता रहा होगा, जो भी आपने इनपुट दिए हैं वो अच्छा सा UI बनकर आ रहा होगा। इसमें HTML कंपाइलर की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ये मेरे YouTube चैनल का लिंक है, आपको तो पता ही है, आप इसी पे अभी लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, आपको ये तो दिख ही गया होगा। ये मैंने बेसिकली नोट्स वगैरह के लिए दे रखे हैं, ठीक है। इसका मैं बाद में आपको PPT वगैरह, PDF वगैरह सेंड कर दूंगा, और बेसिकली मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल ही दूंगा जब हमारा लास्ट दिन हमारा लेक्चर होगा जब। अब देखो HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो जो HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर होता है वो किससे शुरुआत होती है? सबसे पहले एक्सक्लेमेशन मार्क से शुरुआत होती है, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क से शुरुआत होती है, तो जैसे ही अपन एक्सक्लेमेशन मार्क डालते हैं और एंटर मारते हैं, अपने पास एक ऐसा, ये देखो, ये हाईलाइट किया ना मैंने, ये ऐसा, ये वाला आ जाता है अपने पास। क्या? ये वाला अपने पास फॉर्मेट आ जाता है, किसका? HTML का। यहां से ही HTML शुरू होती है, समझे? ओके, आगे चलें। अब स्ट्रक्चर के बारे में अपन समझते हैं। इसमें HTML टैग क्या है? देखो HTML टैग जो पेज अपन बना रहे हैं उसका रूट एलिमेंट है। और हेड क्या है? हेड क्या कंटेन करेगा? देखो हेड क्या कंटेन करेगा? मेटा डाटा, टाइटल्स, स्टाइल्स, स्क्रिप्ट्स, जो भी हम अंदर डाल रहे हैं हेड में, जो भी हम इनपुट कराना है वो इसमें दिखेगा, ठीक है। इनपुट तो हमें इसमें इमेजेस भी करानी है, टैग्स भी कराने हैं, पर टैग्स मेन क्या है? टैग्स वो हेड में ज्यादा चलेंगे, ठीक है। और हेड में अपन ये देखो, ये इधर दिया हुआ है कॉर्नर में कि मेटा 4 सेट UTF, ये क्या है? ये फॉर्मेट में है, ठीक है। तो इसको देखने की जरूरत नहीं, आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के जैसे ही एंटर मारोगे आप HTML के फॉर्मेट में आपको सीधा सीधा मिल जाएगा। कोई एक्स्ट्रा प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं है और ना बैकएंड प्रोसेस करने की जरूरत है। एग्जाम्पल के जैसे तौर पे ये देखो, तो एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप HTML टैग से स्टार्ट हुआ, हेड टैग से स्टार्ट हुआ, जो टाइटल डाला मतलब यहाँ मेन पेज जो माय फर्स्ट वेब पेज लिखा हुआ ना, तो बीच में रहेगी वो, ठीक है। फिर हेड टैग बंद होगा, फिर बॉडी टैग चालू होगा। बॉडी टैग में अपन क्या डालेंगे? जो भी इनपुट कराना होगा, वेलकम, दिस इज द पैराग्राफ पी वगैरह, जब ये जो ओपन क्लोज टैग्स हो रहे हैं ना, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। समझे आप? ये चीज है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।